अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का वर्चुअल लेक्चर में इस्तकबाल। बच्चों, आज हम जो सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं वो है मराठी संयुक्त, जिसमें हम आज मराठी संयुक्त का ग्रामर सेक्शन यानी व्याकरण विभाग, जिसे अभी की कृति पत्रिका में भाषा अभ्यास कहा जाता है, और इसके कुल मार्क्स है 8। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्कूल का सिलेबस पूरा हो चुका होगा, इसलिए ये लेक्चर आज हम ग्रामर पर ले रहे हैं। बच्चों, हमारी इस साल की जो कृति पत्रिका है यानी क्वेश्चन पेपर, जिसको अब कृति पत्रिका इस नाम से जाना जा रहा है, उस कृति पत्रिका के कुल मिलाकर 4 विभाग हैं। पहला विभाग है गद्य विभाग, जो 12 मार्क्स के लिए है। दूसरा विभाग है पद्य विभाग, जो 8 मार्क्स के लिए है। तीसरा विभाग है भाषा अभ्यास यानी व्याकरण, जो 8 मार्क्स के लिए है। और आखिरी है लेखन विभाग यानी उपयोजित लेखन, जो 12 मार्क्स के लिए। तो आज हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं उसका विभाग नंबर 3, जिसको भाषा अभ्यास कहा जाता है, और इसके कुल मार्क्स है 8। ये जो विभाग है कुल जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसको हम स्लाइड के जरिए से देखेंगे। आपके सामने पावर पॉइंट, इसको हम स्लाइड के जरिए से देखेंगे। और आपके सामने देखिए, यह है विभाग 3 भाषा अभ्यास, जिसको हम व्याकरण कहते हैं, और इसके कुल मार्क्स है 8। बच्चों, इस विभाग को कुल 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है काळ ओळखा यानी काळ, जिसमें 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। काळ यानी जो आप ज़माना हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल जिसे आप देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, एक काळ पहचानना है और एक काळ जो है बदलना है। दूसरा है 2 मार्क्स के लिए वाक्य प्रचार यानी मुहावरे। इस तरह से विभाग 3 को अ और आ ये 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला हिस्सा है अ, कुल 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद दूसरा हिस्सा है इसका आ, शब्द संपत्तिवर आधारित। ये जो है कुल 4 मार्क्स के लिए है। इसमें जो है हमें 3 चीजें देखनी है, जिसमें शब्द संपत्ति यानी अल्फाज का जखेरा, जो आपको आधे आधे मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे। समानार्थी शब्द के बाद आपको शब्दातील अक्षरापासून शब्द बनवा यानी एक अल्फाज दिया जाएगा, उससे आपको और छोटे छोटे 3-4 अल्फाज बनाने को कहे जाएंगे। या फिर जो है अर्थपूर्ण वाक्य किंवा शब्द तैयार करा। अर्थपूर्ण वाक्य यानी आपको जुमले बेतरतीब दिए जाएंगे, उसको आपको तरतीबवार लगाना है। और वैसे ही शब्द तैयार करा यानी एक आधा अल्फाज आपको काना मात्रा वेलांटी के साथ जो है गलत लिख कर दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, दुरुस्त करना है। इस तरह से जो है ये अ और आ। फिर इसमें जो है आपको आ में और एक चीज देखना है, वो है लेखन नियमानुसार लेखन। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपको क्या किया जाएगा, अचूक शब्द ओळखा यानी आपको 3-4 अल्फाज दिए जाएंगे, 4 में से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। वो सही वाला आपको लिखना है, जो आपको 1 मार्क्स देगा। इसके बाद चुकीचा शब्द योग्य करून लिहा, कोई अल्फाज गलत लिख कर दिया जाएगा, उसको आपको दुरुस्त करना है। और एक चीज है इसमें, वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो पैराग्राफ पढ़ते वक्त उस सफ़े में हमको कहीं रुकना होता है, कहीं पे जो है जज्बाती अल्फाज होते हैं, तो वहां पर कौन कौन से चिन्हों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखने और समझने के लिए हमें जो है विराम चिन्ह की स्टडी करना जरूरी है। इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, एक है विराम चिन्ह ओळखा और दूसरा है विराम चिन्हांची चिन्हे व नावे लिहा। इसको हम आगे तफसील से देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमारा जो काळ जो है यानी व्याकरण घटकावर आधारित ये जो विभाग है, उसमें का पहला हिस्सा है हमारा काळ जो है, इसको हम देखने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। वाक्यात दिलेल्या क्रियापदावरून जसा क्रियेचा बोध होतो, तसेच ती क्रिया कोणत्या वेळी घडत आहे याचाही बोध होतो, त्याला काळ असे म्हणतात। यानी जमाना, दौर किसे कहते हैं, तो जुमले में जो क्रियापद दिया जाता है। क्रियापद यानी ऐसे अल्फाज जो जुमले को पूरा करते हैं, जैसे उठने, बसने, करने, वाचने, खेलने, ऐसे जो अल्फाज होते हैं ये होते हैं क्रियापद। और इससे ये जब क्रियापद हम देखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन से दौर में ये चीज हो रही है। क्रिया यानी काम कौन से वक्त में चल रहा है, माजी में चल रहा है, हाल में चल रहा है या मुस्तकबिल में चल रहा है। ये जिस अल्फाज से हमें समझ में आता है उसे मराठी में जो है काळ कहा जाता है। अब काळ के प्रकार देखेंगे हम। काळ के जो है प्रमुख 3 किस्में हैं, जो है अहम 3 किस्में हैं। पहला है वर्तमान काळ यानी जमाने हाल, दूसरा है भूतकाळ यानी जमाने माजी, और तीसरा है भविष्य काळ यानी जमाने मुस्तकबिल। इस तरह से काळ के 3 प्रमुख प्रकार है। हमको इस साल जो देखना है बस इतने प्रमुख प्रकार है, हालांकि इसके उप प्रकार भी है, वो हमें नहीं देखना है। इसके आगे बच्चों
हम एक एक करके काळ देखेंगे। वर्तमान काळ आपके सामने एक स्लाइड नजर आ रही है जिसमें डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स है। इसकी डेफिनेशन देख लेंगे हम। तारीफ, क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया आता घडते आहे, क्रिया यानी काम, क्रिया आता घडते आहे असे जेव्हा समजते तेव्हा तो काळ वर्तमान काळ असतो। यानी जमाने हाल किसे कहा जाता है? ऐसे अल्फाज, ऐसे क्रियापद जिसके रूप से यह पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जारी है। ऐसे जो है क्रियापद को, ऐसे जुमले को जो है क्या कहा जाता है? वर्तमान काळ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने है। उदाहरण, मी क्रिकेट खेलतो, नहीं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी काम जारी है, क्रिकेट खेलने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ एक बच्ची दिख रही है आपको आम खाती हुई, मी अंबा खातो, मैं आम खा रहा हूं, यानी जमाने हाल यानी काम चल रहा है। इस तरह से इसे वर्तमान काळ कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है भूतकाळ यानी जमाने माजी। जेव्हा क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पूर्वी घडून गेलेली असते, अल्फाज पे तवज्जो दीजिए, पूर्वी घडून गेलेली असते यानी पहले हो चुकी है, ये घटना, ये क्रिया, ये काम पहले घट चुका है, हो चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है। ऐसा जिस अल्फाज से हमें समझ में आता है उसे जो है वैसे जुमलों को क्या कहा जाता है? भूतकाळ यानी जमाने माजी, जो काम माजी में हो चुका है, जो काम कल तक हम कर चुके हैं, वो तमाम काम जो है इसमें भूतकाळ में आते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। देखिए, पहला उदाहरण है, एक बच्ची वहां पे खाना खा रही है, तिने जेवण केले, तिने जेवण केले, केले यानी वो खाना खा चुकी है, वो लड़की जो है खाना खा चुकी है, यहां पर उसका काम मुकम्मल हो चुका है, इसलिए जो है ये भूतकाळ हुआ। दूसरा उदाहरण है, राम शाळेत गेला, यानी राम स्कूल चला गया, जा रहा है नहीं है, जाएगा नहीं है, बल्कि जा चुका है, राम स्कूल गया। इस तरह से ये जो है जुमला भूतकाळ का है, क्योंकि इसमें की जो क्रिया है वो पूरी मुकम्मल हो चुकी है। अगला प्रकार है भविष्यकाळ। इसकी तारीफ हम देखेंगे, डेफिनेशन, क्रियापदाच्या रूपावरून जेव्हा एखादी क्रिया ही पुढे घडणार आहे याची जाणीव होते तेव्हा त्या काळाला भविष्यकाळ असे म्हणतात। यानी क्रियापद के रूप से जब यह पता चलता है कि कोई भी काम होने वाला है, जो है आगे आएगा या हम कल करेंगे, तब इसका जो एहसास होता है, ऐसे जुमलों को, ऐसे वक्त को जो है, ऐसे दौर को क्या कहा जाता है? भविष्यकाळ असे म्हणतात। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला है, देखिए, शायद आप लोग भी इसमें दिलचस्पी रखते होंगे, मी शिक्षक बनेल, यानी मैं टीचर बनूंगा, मैं मौलिम बनूंगा, मैं बन रहा हूं, बन चुका हूं, ऐसा नहीं है यहां पर। ऐसा होता तो ये मुस्तकबिल और जो है हाल का एग्जाम्पल होता, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है? मी शिक्षक बनेल, बनेल जिसे हम उर्दू में कहते हैं मैं टीचर बनूंगा, मैं मौलिम बनूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है, मी सिनेमाला जाइल। यहां पर जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो है वहां पर टीवी में कुछ फिल्म वगैरह नजर आ रहा है, तो वहां पर मैं फिल्म देखने जाऊंगा, मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, यानी ये काम जो है, ये क्रिया है, कैसी है? मुस्तकबिल में होने वाली है। अभी वो जा रहा है क्या सिनेमा? नहीं। जा चुका है क्या? नहीं, बल्कि वो आगे मुस्तकबिल में जाने की बात कर रहा है। इस तरह से ये काळ के तीन मुख्य प्रकार है जो हम देख चुके हैं, वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ। अब एग्जाम में क्या करना है आपको? एग्जाम में जो है आपको 2 मार्क के लिए सवाल आने वाला है, हम उसकी जो है प्रैक्टिस यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, इंपॉर्टेंट जुमलों की मैं प्रैक्टिस ले रहा हूं जो पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपके इस साल के एग्जाम के नजरिए से भी जो जुमले हैं वो अहम है। इस तरह से जो है इसके ऊपर 2 तरह के सवाल बनेंगे। एक तो है काळ ओळखा, यानी एक जुमला दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा इसका काळ का प्रकार बताइए, यानी वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ, तीनों में से एक प्रकार बताना है। फिर जो है काळ बदला, आपको जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा? एक जुमला दिया जाएगा और ब्रैकेट में एक हिदायत दी जाएगी कि इस हिसाब से जो है जुमले को बनाइए। उसको हम देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। देखिए यहाँ पर क्रियापद, यहाँ पर जो है पहले अल्फाज वाले जो है बॉक्स के पहले हिस्से में खेलने, बघने, करने, खाने, वाचने, यानी आखिर में ने से जो शब्द समाप्त होते हैं वो मराठी में जनरली तौर पर क्रियापद कहे जाते हैं। अब इन क्रियापदों का इस्तेमाल हम जुमले में जो है दौर के हिसाब से करते हैं, वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, देखिए खेलने, इसका वर्तमान काल में क्या होगा? खेळतो। भूतकाळ में इसका रूप क्या रहेगा? खेळलो।
और भविष्य काल में क्या रहेगा, खेड़ेन। तो वैसे ही आपको नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, बगने, करने, खाने, वाचने। ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो इसके जवाब के साथ जो है आपको नीचे दिया गया है। बगने का देखिए वर्तमान काल क्या होगा, बगतो, भूतकाल बघितले और भविष्य काल बघेन। करने का वर्तमान काल क्या होगा, करतो, भूतकाल केले और इसका भविष्य काल होगा करेन। वैसे ही खाने का खातो, खाले, खाइन। और जो है आखिरी है वाचने यानी पढ़ना, वाचतो, वाचले, वाची। इस तरह से कोई भी क्रियापद को आपको 3 रूप में जो है कन्वर्ट करना होता है जब पूछा जाएगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब कुछ हम अहम एग्जांपल्स देखेंगे। आप देखिए इस तरह का जो एक सवाल आएगा आपको, पुढील वाक्यांचे काळ ओळखा। यहां पर जो है एक 10-12 कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं, वो एग्जाम के नजरिए से बहुत अहमियत रखते हैं, इंपॉर्टेंट जुमले हैं, पहले भी आ चुके हैं। पहला है शाळेत एक नोटिस लागते। लागते यानी लग रही है। इसका जो काळ ओळखा, जवाब क्या है, वर्तमान काळ। दूसरा है मैदानावर मुले धावली। इसका जवाब है भूतकाळ यानी मैदान में बच्चे दौड़े, दौड़ चुके, भूतकाळ। तीसरा है मुलांचे आयुष्य बदलेल, बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगा। यानी ये जो जुमला है ये मुस्तकबिल की ओर इशारा करता है, इसलिए उसको भविष्यकाळ कहा गया है। चौथा है सुगरणीचा झोका झाडाला टांगला। ये जो कविता हमने देखी थी वो जो है यहाँ पर जुमला कौन सा है, भूतकाळ। इसी तरह से आगे और भी जुमले हैं। आप लोग जो है मोबाइल में जब लेक्चर्स आपके टेलीकास्ट होंगे तो आप देखकर इसको लिख लीजिए। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा जुमले यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद भी और कुछ जुमले हैं। झाडावर फुले हसू लागतील, सायंकाळची शोभा अवर्णनीय आहे, आरकीच्या पाठीवर त्याने थाप मारली, प्रयोग सुरू आहेत, चेहऱ्यावर डास पिटिका दिसल्या, अथांग दर्यात ढग जन्माला येतात, हे पेन काहीसं वजनदार आहे, सुगीचा मौसम येईल। ये तमाम जुमले जिसके जवाब सामने हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस के तौर पर लिखकर ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसमें के बहुत सारे जुमले पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। और एक काळ के ऊपर जो सवाल पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, दिलेल्या सूचनानुसार काळ बदला। ये 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल जो है, मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो। ये एक जुमला दिया गया है और सामने ग्रीन कलर में जो है वहां पर भविष्य काळ करा, करा यानी करिए। जैसे ब्रैकेट में हिदायत दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, उस सूचना के मुताबिक आपको क्या करना है, जुमले को तब्दील करना है। अब वो जुमला किसी भी काळ में हो, आपको किस में करना है, भविष्य काळ में। तो उसका जवाब है मी विद्यापीठ गेट मधून जाईन। येईन, जाईन, करीन, वाचीन, खेड़ीन, ये ऐसे जो अल्फाज होते हैं ये जो है भविष्यकाळ वाले अल्फाज होते हैं। दूसरा जुमला है मगबरा खो खो करून हसू लागला। इसका आपको करना है वर्तमान काळ, तो इसका जवाब क्या है, मगबरा खो खो करून हसू लागतो। तीसरा जुमला है अक्रमला नाविन्याची ओढ आहे। इसका आपको करना है भूतकाळ। इसका जवाब क्या होगा, अक्रमला नाविन्याची ओढ होती। चौथा जुमला है रस्त्यावरची वर्दळ वाढेल। इसका आपको करना है भूतकाळ, तो इसका जवाब क्या होगा, रस्त्यावरची वर्दळ वाढली। और पांचवा जुमला है आठवड्याचा बाजार होता। वर्तमान काळ यानी इसका करना है आपको वर्तमान काळ। इसका जवाब क्या होगा, आठवड्याचा बाजार आहे। वर्तमान काळ में जनरली आपको आहे, करतो, येतो, जातो, ऐसे जुमले आपको आखिर में नजर आएंगे क्रियापद के रूप। और जो है भूतकाळ में होता, होती, होते, आला, आली, आले, गेले, खाल्ले, जेवले, इस तरह से जो है ता, तो, ती, ते, ला, लो, ली, ले, इस तरह के जो है आखिर में प्रत्यय आपको अल्फाज के नीचे नजर आएंगे। और कुछ जुमले हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग जो है इसे पढ़कर जो है लिख सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए जवाब के साथ मैंने आपको दिया है। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। देखिए इसमें भी कुछ 5-6 जुमले हैं। कागदावर रेखा मारतो, रेखा यानी कागज पर लकीरें खींचना, इसका करना है आपको भविष्यकाळ, तो इसका जवाब होगा कागदावर रेखा मारेल। उसके आगे है मुले टाळ्या वाजवतील, यानी बच्चे टालियां बजाएंगे, इसका आपको करना है वर्तमान काळ, तो मुले टाळ्या वाजवतात। इसके बाद है छोटा आरकी भांबावून गेला, इसका आपको करना है भविष्यकाळ, जवाब क्या होगा, छोटा आरकी भांबावून जाईल। इस तरह से कुछ जुमले जो है आपको ये काळ के लिए पूछे जाएंगे। ये काळ जो है कैसे है, बदला यानी सूचना अनुसार काळ बदला, सूचना यानी हिदायतों के मुताबिक जो है काळ बदली है।
इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको कार्ड और उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे, और इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल जो है आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप लिख लीजिए। इसके बाद हम जो दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं वो है वाक्य प्रचार, जो 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। वाक्य प्रचार यानी मुहावरे। देखिए मुहावरों का इस्तेमाल कैसे होता है, एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके सामने। परीक्षेत चांगले गुण मिळाले म्हणून माझे मन थुई थुई नाचू लागले। अब यहां पर जो मुहावरा है, जो वाक्य प्रचार है, वो कौन सा है? मन थुई थुई नाचू लागले। परीक्षेत चांगले गुण यानी इम्तिहान में अच्छे नंबरात मिलने की वजह से मेरा दिल जो है थे थे नाचने लगा। ये मुहावरा है, लेकिन यहां पर इसका सही अर्थ यह है क्या? नहीं। वाक्य प्रचार में क्या होता है, अर्थ लेना होता है कुछ और, यानी अप्रत्यक्ष अर्थ को यहाँ अहमियत होती है, यानी गैर हकीकी मीनिंग को यहाँ पर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो जुमला दिखता है उसके पीछे अलग अर्थ होता है, उस अर्थ को हमें पहचानना होता है, और यही जो है वाक्य प्रचार होता है, जो जुमलों को क्या करता है? खूबसूरती प्रदान करता है। इसका और कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। वाक्य प्रचार, जीव असणे, इसका अर्थ है खूब प्रेम असणे, और इसका वाक्य जुमले में इस्तेमाल, आजोबांचा आम्हा सर्व नातवंडावर खूब खूब जीव आहे। जीव आहे यानी जान रहना, जान छिड़कना। दादा जो है हमारे, नाना दादा, हम सब बच्चों के ऊपर क्या करते हैं? बहुत जान छिड़कते हैं। दूसरा है दुर्लक्ष्य करने, इसका अर्थ है लक्ष्य न देने यानी नजरअंदाज करना। ये मुहावरा है, और जुमले में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ? विद्यार्थी अभ्यासाचे नाव करून विविध स्पर्धांकडे दुर्लक्ष करतात, यानी बच्चे क्या करते हैं? अभ्यासाचे नाव करून, यानी पढ़ाई के नाम पर जो है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स को बच्चे क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं। इस तरह से वो लाल कलर में जो आप देख रहे हैं वो जो है वो मुहावरा है। आपको क्या करना है? मुहावरे और उसके अर्थ अच्छे से याद करना है, और एग्जाम में जो है इसके अलग अलग सवाल आ सकते हैं। मुहावरे में कौन कौन सी चीजों का अहमियत दी जाती है, जरा वो देख लेते हैं हम। वाक्य प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करताना पुढील बाबी लक्षात ठेवा, यानी वाक्य प्रचार मुहावरों का जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ये बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। पहला है, वाक्य प्रचारात अप्रत्यक्ष अर्थाला विशेष महत्व असते। प्रत्यक्ष अर्थ यानी जो अल्फाज दिख रहा है उससे जो मीनिंग हमें समझ में आता है वो होता है प्रत्यक्ष अर्थ, और अप्रत्यक्ष अर्थ यानी बोलना होता है कुछ और लेकिन बोला जाता है कुछ और। ये जो मुहावरा और उसका अर्थ, मुहावरा यानी बोला जाता है कुछ और अर्थ जो है कहना चाहते हैं कुछ और। इस तरह से जो है इसमें से जो छुपा हुआ अर्थ होता है उसको ज्यादा अहमियत होती है। दूसरा, सर्व वाक्य प्रचारांचे अर्थ माहित असणे आवश्यक है। आपके किताबों में जो है जितने भी मुहावरे आते हैं वाक्य प्रचार, उन सब का अर्थ अगर आपको पता होगा, उन सब के मायने अगर आपको पता होंगे, तो आप एग्जाम में हर तरह के वाक्य प्रचार को डील कर सकते हैं। तीसरा है, वाक्य प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करताना मूळ वाक्यातील अर्थ काढून त्या ठिकाणी त्याच अर्थाच्या वाक्य प्रचारांचा उपयोग करावा। यानी जब मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करना होता है तो उस जो जुमला आपको दिया गया है उसमें का अर्थ निकालकर उस जगह पर उसी मीनिंग वाला जो है मुहावरा वहां पर डालना होता है। इसका है, इसके बाद है मूळ वाक्यातील काळ बदलू नका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। मुहावरे वाक्य प्रचार जब हम लिखते हैं तब जो जुमला हमें दिया जाता है उस जुमले में जब हम वाक्य प्रचार को बिठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें उसका काल बदलना नहीं चाहिए। यानी जुमला अगर वर्तमान काल में है तो मुहावरा इस्तेमाल करने के बाद भी जुमला वर्तमान काल में ही होना चाहिए। साथ ही साथ लिंग और वचन, वचन यानी एक वचन, अनेक वचन, वाहिद, जमा, लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसके हिसाब से भी जुमला बदलना नहीं चाहिए। जुमला अगर स्त्रीलिंगी है तो फिर आपको जवाब में भी जो है स्त्रीलिंगी ही होना चाहिए। एक वचन से रिलेटेड जुमला है तो आपका जो वाक्य प्रचार का इस्तेमाल किया हुआ जुमला होगा वो भी जो है एक वचन से ही होना चाहिए। इसके अलावा व्याकरण दृष्टिया वाक्य निर्दोष असावे, ग्रामेटिकली जो है जुमला जो है सही होना चाहिए। और आखिरी है, वाक्य प्रचार अधोरेखित करावा। जब हम जुमले में वाक्य प्रचार का इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? अंडरलाइन, अधोरेखित यानी अंडरलाइन, अल्फाज के नीचे अंडरलाइन करना। अब बच्चों ये वाक्य प्रचार क्या होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना, ये हम देख चुके हैं। अब कुछ एग्जाम के नजरिए से कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हम देखेंगे। ये आपकी किताब में से सवाल है जिसके जवाब भी मैंने दिए हैं, आप लोग बाद में लिख सकते हैं। देखिए आपको सवाल वाक्य प्रचार पे 3 तरीके से सवाल आते हैं। एक तो आपको जो है एक मुहावरा दिया जाएगा और ऑप्शन में उसके अर्थ दिए जाएंगे, सही अर्थ पहचानना है। दूसरा जो है एक तरफ वाक्य प्रचार दिए जाएंगे, एक तरफ उसके अर्थ दिए जाएंगे और उसके सही जोड़ियां लगाने को कहा जाएगा। और तीसरा वाक्य दिए जाएंगे
ब्रैकेट में मुहावरे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि सही मुहावरे का सही जुमले में इस्तेमाल कीजिए। 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और ये सवाल है 2 मार्क्स के लिए। देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। पहला है टक लाउन बगने, यानी मुसलसल देखना। इसका जवाब है एक सारखे बगने। दूसरा है काढ़ता पाए घेने। काढ़ता पाए घेने यानी चुपके से निकल जाना। जब कोई मुसीबत हम पर आ जाती है तो चुपके से निकल जाना, इसे कहते हैं मराठी में काढ़ता पाए घेने, जिसका अर्थ है निगुन जाने यानी निकल जाना। तीसरा है भांबाउन जाने। भांबाउन जाने यानी गड़बड़ा जाना। कुछ चीज करते वक्त अचानक कोई प्रेशर वगैरह आ जाए तो बच्चे जो है गड़बड़ करते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसका यहाँ पर अर्थ है गोंधळून जाने यानी कंफ्यूज हो जाना। चौथा है गारानी सांगने। गारानी, कुछ लोगों को बार बार कंप्लेन करने की आदत होती है, तो उसका अर्थ है तकरारी करने। तकरार करना यानी कंप्लेन करना। ये 4 मुहावरे आपने देखे होंगे। और कुछ प्रैक्टिस के लिए जो इससे पहले एग्जाम्स में आ चुकी है, आपके किताबों में है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, आपको एक साइड में एक मुहावरा दिया गया है और सामने उसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गायब होने, और उसके 2 अर्थ दिए हैं, परत येने नाहिसा होने। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों में से सही वाला अर्थ चुनना है। तो इसका जवाब क्या है, गायब होने, नाहिसे होने यानी कुछ न नजर आना, गायब हो जाना। दूसरा है आकांत माजने। आकांत माजने यानी खूब दुख होने। तीसरा है झुंबड़ उड़ने। इसके 2 अर्थ है, उसमें से जो सही है गर्दी हो जाना। अचानक जो है गर्दी जब हो जाती है तो उसे कहा जाता है झुंबड़ उड़ने। चौथा है पथ्य पालने। पथ्य पालने यानी जो है क्या कहेंगे उसको, परहेज करना, जो है उसूलों को फॉलो करना, हर चीज डिसिप्लिन से करना। उसके 2 अर्थ दिए गए हैं, नियम पाळणे, आहार बदलने। तो यहाँ पर जो है क्या है, नियम पाळणे। इसके बाद और कुछ जुमले आपको प्रैक्टिस के लिए। पुढील अर्थासाठी योग्य वाक्य प्रचार निवडा। याद रखिए बच्चों, ये सब जो आपको एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसको आपको लिखना है और याद करना है। एग्जाम में आपको ये 8 मार्क जो है विभाग दे सकता है। शर्त यह है कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर निरुत्साही वाटने, उसका जवाब है मरगळ वाटणे। आग्रहाने मांडणे, उसका जवाब है हिरिरीने मांडणे, यानी जोर देकर अपनी कोई बात को रखना। तीसरा है तकरार करने, कंप्लेन करना, उसका है कुरकुर करणे। चौथा है मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणे, यानी थैमान घालने। जब कोई तूफान या बाढ़ आ जाती है तो वो क्या करती है, बहुत कम वक्त में ज्यादा नुकसान करती है। तो उसके लिए जो मुहावरा है थैमान घालने। यहाँ पर क्या किया गया है, आपको अर्थ दिया गया है और उसका मुहावरा आपको पहचानने को कहा गया था। इसके बाद देखेंगे और कुछ। पुढील वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या जोडवा। देखिए इस तरह का भी एक सवाल आ सकता है। एक साइड में आपको वाक्य प्रचार दिए गए हैं और बी साइड में 3 अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ ज्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जवाब के तौर पर सही जोड़ी लगाना है। जोपासना करने, जतन करने, जीवापाड़ प्रेम करने, खूब प्रेम करने, ये उसका सही जवाब है। फिर इसके बाद और कुछ है। ये तमाम मुहावरे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं। उत्तीर्ण होने, इसका जवाब है पास होने, यानी बीच में आपको जवाब लिखना है। एक तरफ वाक्य प्रचार दिए गए हैं, एक तरफ अर्थ दिए गए हैं, और बीच में आपको जो डैश डैश दिख रहा है वहां पे सही जवाब लिखना है। उत्तीर्ण होने यानी पास होना, एग्जाम में पास हो जाना। टहलनी करने, गश्त घालने, ये हमारे मोर इस सबक का जो है मुहावरा है। टहलनी करने यानी गश्त घालने, एक चक्कर लगाना, एक नजर मारना। दूसरा है वहीवाट नसने। वहीवाट यानी रास्ते पर वगैरह गर्दी न रहना। वर्दळ नसने, वर्दळ यानी गर्दा न रहना, रास्ता खुला खुला रहना। चौथा है वास्तव्य असने, इसका जवाब है रहिवास असने। वास्तव्य असने यानी रहना, जो है एक जगह पर रहने की जगह, उसको कहते हैं वास्तव्य। इसके बाद देखिए जो और एक टाइप का सवाल पूछा जा सकता है मुहावरे के ऊपर, कंसातील वाक्य प्रचारांचा। कंस यानी ब्रैकेट को कहा जाता है। ब्रैकेट में देखिए 4 मुहावरे दिए गए हैं और आपको यह कहा गया है वाक्य प्रचारांचा वाक्यात योग्य ठिकाणी वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा, यानी जुमले में सही जगह पर वो मुहावरों का इस्तेमाल करना है और जुमला दोबारा फिर से लिखना है। यानी क्या समझे आप, ब्रैकेट में मुहावरे दिए गए हैं और नीचे जो 4 जुमले हैं उन मुहावरों के अर्थ उस जुमलों में है। वहां पर आपको क्या करना है, सही अर्थ का सही मुहावरा पहचानना है और उस अर्थ को हटाकर वहां पर क्या करना है, आपको वो मुहावरा बिठाना है। इसमें इस बात का ख्याल रखिए, जो हम देख चुके हैं कि इसका काल, लिंग और वचन बदलना नहीं चाहिए। जुमला जिस काल में है उसी काल में जो है मुहावरे को हमको बिठाना है। जुमला अगर लिंग वचन के एतबार से भी हमें उसका ख्याल रखना है।
देखिए यहां पर 4 जुमले हैं। रामू ने विनोद करताच सभेत सगळे खो खो हंसले। यहां पर जो है मुहावरा है और उसका अर्थ जो है आपको बिठाना है। तो यहां पर इसका अर्थ दिया गया है और मुहावरा क्या है, रामू ने विनोद करताच सभेत हंसा उसड़ला। हंसा उसड़ला ने जोर की हंसी उड़ जाना। देखिए उसको अंडरलाइन किया गया है, ऐसे आपको अंडरलाइन करना है जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है उमाची कोणतीही सूचना सभेला मान्य झाली नाही। इसका जवाब है उमाच्या कोणत्याही सूचनेला सभेने दाद दिली नाही। यानी दाद न देना यानी कोई कोऑपरेट नहीं करना, कोई साथ नहीं देना। तो उमा ने सभा में जो बात रखी थी उसको किसी ने भी नहीं माना। न मानने के लिए मुहावरा क्या है, दाद न देने। उसके बाद है मधु पळून गेल्यामुळे आईचे बोलणे अर्धवट राहिले। यानी मधु भाग गई, इसके लिए जो है मां का बोलना आधा रह गया। इसके लिए सही मुहावरा क्या है, मधु पळून गेल्यामुळे आईचे बोलणे खुंटले। देखिए इस जुमले को अगर आप देखेंगे राहिले और इसका जब मुहावरे में इस्तेमाल करने के बाद बोलने खुंटले, यानी वहां पर भी भूतकाल और यहां पर भी भूतकाल में ही इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आखिरी जुमला है सदूला नौकरी लागताच काकांनी मदत थांबवली। सदू को जैसे ही नौकरी लग गई तो उसके काका यानी चाचा जो मदद कर रहे थे उन्होंने हाथ रोक दिया। तो इसके लिए जो सही मुहावरा है सदूला नौकरी लागताच काकांनी हाथ आखड़ले। इसको भी अंडरलाइन आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि वाक्य प्रचार आपके समझ में आ गए होंगे। 2 मार्क के लिए सवाल है और आपको जो है एग्जाम में 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक वाक्य प्रचार और उसके अर्थ आपको ढूंढना है, दूसरा वाक्य प्रचार और अर्थ की जोड़ियां लगाना है और तीसरा वाक्य प्रचार का जुमले में इस्तेमाल करना है। अब आगे, अब ये हो गया व्याकरण का अ हिस्सा जो 4 मार्क का था वो हम देख चुके हैं। अब जो है दूसरा है आ शब्द संपत्तिवर आधारित गुण, यानी अल्फाज का जखेरा, जिसमें जो है अलग अलग समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन बदला, लिंग बदला, शब्द युग्म वगैरह ये सब चीजें आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। लेकिन हमको इस साल जो एग्जाम में सिलेबस में जो हमको पूछा जाएगा कृति पत्रिका में वो पूछा जाएगा समानार्थी शब्द। ये जो शब्द संपत्ति है ये आपको 2 मार्क के लिए पूछे जाएगी। आधे आधे मार्क के लिए 4 चीजें आपको पूछी जा सकती है। समानार्थी शब्द 4 पूछे जाएंगे तो 2 मार्क, 2 पूछे जाएंगे तो 1 मार्क। और भी कुछ चीजें हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी क्या, हम अल्फाज हम मायने जिसके मायने एक जैसे हो। इस तरह की प्रैक्टिस जो है आपको आएगी, ये आप 7वीं 8वीं से देखते आ रहे होंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर है जो एग्जाम में आ सकते हैं, आ चुके हैं। पहले समानार्थी शब्द लिया, यहाँ पर जो है बॉक्स में आपको शब्द दिए गए हैं उसका जवाब लिखना है। मोर, इसका है मयूर। उद्देश्य, हेतु। पाउस, पर्जन्य यानी बारिश को कहते हैं, पर्जन्य पाउस। देवालय यानी मंदिर को कहते हैं, इसको देउड़ भी जो है कहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है देखिए सूर्य, यानी इसको भास्कर, रवि इस समानार्थी शब्द से भी जाना जाता है। सोने यानी स्वर्ण, सोना, गोल्ड। तीसरा है पाखरे यानी परिंदे, इसको क्या कहा जाता है, पक्षी। शेत यानी खेत, उसको क्या कहा जाता है, शिवार। और ये जो 2 एग्जाम्पल है वारा और संताप, मार्च 19 के एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। वारा यानी पवन, हवा को कहते हैं, हवा, वारा, पवन। संताप यानी राग, क्रोध। इस तरह के इसके समानार्थी शब्द हैं। और इसके बाद कुछ है, देखिए ये आपके एग्जाम किताब में है, किताब में से पूछे गए हैं, हो सकता है एग्जाम में यही आए। नदी, सरिता, तटीनी वगैरह, उसके और भी कुछ शब्द है। रात्र, निशा, झोप, निद्रा, झोप यानी नींद, नींद को निद्रा भी कहते हैं। संताप, राग। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको इंपॉर्टेंट नजर आएंगे। भवितव्य यानी भविष्य यानी मुस्तकबिल। दिगंतर यानी अवकाश, आकाश, आसमान को जो है खला को दिगंतर कहा जाता है। तीसरा है ध्वज, ध्वज यानी हमारा जो फ्लैग है, झंडा, उसको झंडा, निशान, परचम को ध्वज कहा जाता है। चौथा है भूमि, इसका जमीन, पृथ्वी, इस तरह के जो है शब्द आपको नजर आएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए आपके सामने कुछ शब्द है, मैं यहाँ पर इसको जो है आपके सामने रख रहा हूँ। एक 50 शब्द प्रैक्टिस के लिए जो उमूमन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉमन शब्द है जिसको आप जो है देख सकते हैं। गुरु, पिता, सानुली, हाथ, सावली, सूर्य, जीभ, वेल, पद, दिन, इस तरह से इसके सबके जवाब वहां पर दिए गए। आप लोग बाद में इसको अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर या लेक्चर को दोबारा देखकर आप लिख सकते हैं। और आगे है देखिए मुख,
सम्मान, मन, फूल, वारा, अंगुली, निसर्ग, होड़ी, प्राण, नदी, इन तमाम के जवाब वहां पर सामने है, आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आठवन स्वर, नयन, नयन यानी डोळे, आंखों को कहा जाता है। आठवन यानी यादें, स्वर यानी खुला आजाद, विश्रांति यानी आराम, सिपाही यानी चपरासी, कान यानी हमारे जो कान है, निश्चय यानी इरादा करना, श्रीमंत यानी अमीर, नाक हमारी जो नाक है उसको नासिका कहा जाता है, गांव यानी देहात, उसको खेड़े कहा जाता है। और एक है आगे जंगल, देखिए रान, वन, अरण्य, इस तरह से जो है। उसके बाद मंदिर, देऊळ, धाक, वचक, बाग, बगीचा, पानी, पाऊस, ठंड, फायदा, महीना, गिरी, ये तमाम शब्द है जिनके अर्थ सामने, मैं सबके अर्थ नहीं बता रहा हूं, आप लोग जो है उसे देखकर लिखकर याद कर सकते हैं। इसके बाद है कोवड़िया यानी कोमल यानी मुलायम, साम्य यानी समानता, एक जैसी जो है बातें जब सब में होती है, कॉमन, काठ यानी किनारे को कहते हैं, गाने गीत, आयुष्य जिंदगी यानी जीवन, संधि यानी मौका, इसको भी मराठी में मौका ही कहा जाता है, नमस्कार यानी प्रणाम करना वगैरह, घर, हमारे घर को सदन, ग्रह, ऐसे कोई समानार्थी शब्द है। उसके बाद है तन यानी जिस्म, शरीर, काया, और आखिरी है सागर यानी समुंदर को जो है ये कहा जाता है। इस तरह से ये समानार्थी शब्द है जो एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य तयार करा। एका शब्दापासून अनेक यानी शब्दातील अक्षरापासून शब्द बनवा। एक शब्द आपको दिया जाएगा और उससे आपको क्या करना है, और छोटे छोटे शब्द बनाना है। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, पुढील शब्दातील अक्षरावरून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। एक एग्जाम्पल है, उदाहरणार्थ संग्रहालयात, ये एक बड़ा शब्द दिया गया है और सामने 4 बॉक्स में उससे बनने वाले छोटे छोटे अल्फाज, 1 अक्षरी, 2 अक्षरी और 3 अक्षरी, यानी 1 हुर्फ वाले, 2 हुर्फ वाले और 3 हुर्फ वाले अल्फाज आपको बनाने हैं। अल्फाज कैसे बनाने हैं, मीनिंगफुल यानी जिसका कोई अर्थ हो, इसीलिए जो है अर्थपूर्ण शब्द कहा गया। कोई भी बस 2-3 हुर्फ जोड़कर लिख देना, ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं होता। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जिनका कोई मायने होता है। देखिए वहां पर एग्जाम्पल में संग्रहालयात, इससे जो है हाल, यात, हाथ, संत, ये 4 शब्द बने हैं। तो वैसे ही जो है नीचे 4 शब्द आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, उससे आपको क्या करना है, जो है शब्द बनाना है। पोट जातीचा, उपकारक, पक्षी संरक्षण विषयक, वजनदार, यानी 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। उनके जवाब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं और इसको पढ़कर जो है एग्जाम में आप लिख सकते हैं। इस तरह से जो है आपको और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने मिल जाएंगे। पोट जातीचा, उपकार, पक्षी संरक्षण विषयक, वजनदार, ये इंपॉर्टेंट अल्फाज है, एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं। देखिए पोट जातीचा, इस शब्द का जवाब क्या है, पोट, जाति, पोती, जातीचा, तीट, जाट, चाट, 7 शब्द बने हैं इससे। हमको एग्जाम में इतने तो नहीं पूछे जाएंगे, 2 या 4 पूछे जाएंगे। उपकारक, उपकारक से भी जो है आपको क्या किया गया है, बहुत सारे शब्द जो है आपको पूछे गए हैं। इसके बाद है पक्षी संरक्षण, पक्षी संरक्षण विषय, इस तरह के भी जो है जवाब वहां पर आपको जो है देखने मिल जाएंगे। रक्षण, संरक्षण, रक्ष, विषय, विष, क्षण, क्षय, पर, विषयक, सम, और आखिरी है वजनदार। इसके भी देखिए कितने सारे 12 अल्फाज बने, लेकिन एग्जाम में आपको इतने अल्फाज नहीं बनाने हैं, चुनिंदा अल्फाज आपको बनाने हैं। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, अब सब पढ़ूंगा नहीं मैं, आप लोग जो है इसके जवाब के साथ दिए गए, आप लोग अपने नोटबुक में जो है ग्रामर के, इसमें आप लिखकर निकाल सकते हैं और बार बार लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है मैदानावर, चित्रपट, नवनीत, इनके सबके जवाब वहां पर दिए गए हैं। फिर आगे है पुढील शब्दातील अक्षरापासून 4 अर्थपूर्ण शब्द लिहा, और भी कुछ एग्जाम्पल है, उखाहरण, मकबरा, देखिए वहां पर उसके जवाब दिए गए हैं। फिर आगे नीचे और 2 अल्फाज है, पसरला, कुरनावर, इससे भी जो है 4-4 शब्द बनाए गए हैं, आप लोग सामने देख सकते हैं और आप जो है कॉपी में लिखकर निकाल सकते हैं। तमाम अल्फाज मैंने एक जगह लाया हूं जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए और कुछ जुमले हैं, कुछ अल्फाज है जिसके आपको अलग अलग शब्द आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर है सदा सर्वकाळ, स्नान ग्रहात, दुराभिमान, कुशल धाम, देवाघरी। फिर जो है आगे है लाम लचक,
काड़ी कबरी, व्याकपन, विश्वासघात, भरवसा, इन सब से जो है 4-4, 3-3 शब्द बनाए गए हैं। इसके बाद है हाथाबाहेर, सोनाली वर्ची, दरवाजा, तुझ भवती, जीवनाथ, ये कुछ और 4-5 अल्फाज है। इन सब से जो है 4-4 अल्फाज बने हैं। इसके बाद है रान मेवा, जादूगर, नदी सारखी, बालपन, धरणी माता, इस तरह के भी जो है आप अल्फाज यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है गगन भरारी, समुद्र किनारी, फुल पाखराचा, बाहुलीला, आभाळ आला, जागे वरून, इससे भी 4-4 अल्फाज बनाए गए। फिर है तुकाराम, महाराज, मळ वाटेने, सवदार, सोमनाथ, इससे भी जो है 4-4 शब्द बने हैं। अब ये हो गया अर्थपूर्ण जो है शब्द तैयार करा अक्षरापासून। अब इसके बाद जो है अगला सवाल है हमारा, अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा किंवा शब्द तैयार करा। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, आपको कुछ जुमले दिए जाते हैं जो बेतरतीब दिए जाते हैं। जिस जुमले को जो है पढ़कर ऐसे कोई जो है उसका मीनिंग नहीं मिलेगा, उसमें के जो अल्फाज होते हैं उसकी जो तरतीब होती है वो आगे पीछे होती है। तो आपको जवाब के तौर पर क्या करना है, उस जुमले को, अब ये जुमले कहने के होते हैं आपके सबक में के होते हैं, जो आपने किताब पढ़ी है उसमें के जो सबक है उसमें के ये जुमले होते हैं। आपको क्या करना है, जुमले में के अल्फाज को सही तरतीब से लगाना है। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा आपको, शब्दांचा योग्य क्रम जुळवून वाक्य तैयार करा, यानी अल्फाज को सही तरतीब में जोड़कर जुमला बनाइए। यहां पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, त्याच्या समोर उभे इतक्यात राहिले कोणीतरी। देखिए बीच बीच में कॉमा कॉमा दिया है और अल्फाज की तरतीब को इधर उधर कर दिया है। तो यहां पर जो जवाब जब आप लिखेंगे तो आपको कॉमा नहीं देना है, आपको पूरे अल्फाज जो है जुमले क्या करना है, उसको तरतीब में लाकर जुमला बनाना है। इतक्यात त्याच्या समोर कोणीतरी उभे राहिले, इससे अर्थ प्राप्त हुआ, इसीलिए उसको कहा गया है अर्थपूर्ण वाक्य, मीनिंगफुल। दूसरा है आश्चर्य शब्दाचे तरफ सर्वांनाच वाटले या, इसको सही तरतीबवार जो जुमला हम बनाए हैं उसका जवाब कुछ इस तरह से है, तरफ या शब्दाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले। तीसरा है पाय वडिलांनी घेतला आरकीच्या काढता, ये जो है मार्च 2019 में पूछा गया है। ये सबक इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जो ग्रामर का सवाल पूछा जा सकता है। आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला। और कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स इसके आपके सामने होंगे। देखिए ये मोर सबक में के ये जुमले हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हा जमातीतील पोट जातीचा आहे मोर कोंबडीच्या पक्षी। अब देखिए ये 6-7 अल्फाज है जो बेतरतीब दिए गए हैं, आपको तरतीबवार लगाकर उसका जुमला बनाना है। क्या करना है इसमें, मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे, इतना करोगे तो आपको 1 मार्क जो है इसमें मिल जाएगा। इसके बाद है जागा होताच होतो मोर पहाड़, यानी पहाड़ होताच मोर जागा होतो, आखिर में फुल स्टॉप भी देना है। इस तरह से जो है ऐसा भी एक सवाल आ सकता है जिस पर जो है 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ये देखिए बड़ा आसान है, अचूक शब्द ओळखा। अब ये जो है लेखन नियमानुसार लेखन, लेखन नियम यानी लिखने के कुछ उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, जिसको आप शुद्ध लेखन के नियम कहते हैं। शुद्ध लेखन यानी खुश खत के कुछ जो है नियम होते हैं, उस नियम के मुताबिक काना मात्रा वेलांटी को सही जो है मराठी ग्रामर के नियम के हिसाब से ही आपको लिखना होता है। तो आपको यहाँ लिखना तो नहीं है, आपको क्या करना है, आपको एक शब्द 4 तरह से दिया जाएगा, 4 तरह से जो है अलग अलग लिख कर दिया जाएगा, जिसमें से 1 सही होगा और 3 गलत होंगे। आपको क्या करना है, जो सही वाला है उसको चुनना है, सामने बॉक्स में लिखना है या आपको जहां कहा जाएगा वहां आपको लिखना पड़ेगा। अचूक शब्द निवड़ा, देखिए हेडिंग इस तरह से आएगी, अचूक शब्द यानी दुरुस्त सही अल्फाज, चूक यानी गलत, अचूक यानी सही, सही अल्फाज चुनिए। देखिए यहाँ पर पहला शब्द है नैऋत्य, 4 तरह से लिखकर दिया हुआ है, उसके जवाब में जो है नैऋत्य कौन सा सही है वो मैंने वहां पर दिया हुआ है, आप देखकर अच्छे से लिख लीजिए। इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है बच्चों, जब हम घर पे शुद्ध लेखन लिखते हैं, खुश खत रोज लिखते जाते हैं, जितने अल्फाज हम जो है सबक में देखते जाएंगे उतने अल्फाज जो है हम लोगों के जो है लिखते जाएंगे हम, और उसके हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। इसके बाद है पोर्तुगीज, उसके बाद है स्थलांतर, उसके बाद है चौरंगी, किस तरह से लिखना है जवाब के साथ आपको दिया गया है। इसके बाद और भी कुछ है, ये सब इंपॉर्टेंट अल्फाज है, पोशाक, तुषार, निश्चय, निर्धार, ये भी। इसके बाद भी कुछ अल्फाज है, सुपीक, जल्लोष, अंतर्बाह्य, निरूपाय,
सही तौर पे जो है उसके नीचे जवाब दिए गए हैं। इसको अच्छे से देखकर 5-5 बार लिखकर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और है, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुके इससे पहले एग्जाम में। वडीला सोबत, तालमीला, घरानी, जैविक, शारीरिक कैसे लिखा गया है उसको अच्छे से देखकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अचूक शब्द लिया। देखिए मार्च 19 में पूछे गए सवाल है ये। उत्तीर्ण और आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और कुछ एग्जाम्पल है, उत्तीर्ण, विशिष्ट, प्रतिनिधि, प्रणाली, ये तमाम मोर सबक के अल्फाज है, इसको आप देखकर जो है लिख सकते हैं। इसके बाद भी और कुछ अल्फाज है, विद्यापीठ, वसतिगृह, अभ्यासिका, शिलालेख। और भी कुछ अल्फाज है, देखिए सूर्योदय, मानुष की। फिर इसके बाद जैविक, विशेष, विनिमय, सहकार्य, सामाजिक, निर्जीव। फिर इसके बाद जो है अचूक शब्द निवड़ा, यहाँ पर जो है नावीन्य, वैगुण्य, सौंदर्य, सप्तरंग, ये भी आप देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, शब्द शुद्ध स्वरूपात लिहा, यानी अल्फाज गलत लिख कर दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, सही से लिखना है। मानुष की, हिमालय, अभिलाषा, तुतारी जवाब के साथ वहां पर दिया हुआ है, आप देखकर लिख सकते हैं। और कुछ शब्द है, सुगी, हिरवा, अंगन, सुगंध, जवाब वहां पर दिए गए, आप देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद है मूर्ति, पुत्र, ये अल्फाज इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पूछे गए हैं, इसको आपको शुद्ध स्वरूपात यानी एकदम बिल्कुल जो है प्योर सही से आपको लिखना है। अब हमारा आखिरी सेशन है जो विराम चिन्ह, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन 10 से 15 मिनट के पढ़ाई में 1 मार्क हमको ये दे सकता है। विराम चिन्ह जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जब हम कोई पैराग्राफ, कोई सफा पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के दरमियान में हमको कहाँ रुकना है, कहाँ सवालिया निशान है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इस सब के लिए मराठी में कुछ चिन्ह है, कुछ सिंबल्स है, उसको कहा जाता है विराम चिन्ह। विराम यानी रुकना, ठहराव, ठहरना, और उसको जो दर्शाने के लिए जो चिन्ह दिए गए हैं उसको कहा जाता है विराम चिन्ह। वो मराठी में कुल 9 प्रकार के हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पहला है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, अर्ध विराम जो है एक फुल स्टॉप और उसके नीचे एक कॉमा होता है, स्वल्प विराम यानी कॉमा, विसर्ग, प्रश्न चिन्ह यानी सवालिया निशान, उद्गारवाचक यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, अवतरण चिन्ह यानी एकेरी अवतरण चिन्ह, और दुहेरी यानी इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। और दूसरा है संयोग चिन्ह, यानी 2 शब्दों को जब जोड़ा जाता है, आज कल, ऊपर नीचे, इधर उधर, ऐसे जो शब्द होते हैं उसको डैश से जो जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है संयोग चिन्ह, संयोग यानी जोड़ना। और आखिरी है अपसारण चिन्ह, जब हमारी कोई लाइन लिखने की आधी रह जाती है, कोई अल्फाज आधा रह जाता है लाइन में लिखते वक्त, तो हम बचा हुआ अल्फाज दूसरी लाइन में लिखते हैं, तो वहां पर जो है ये अपसारण चिन्ह दिया जाता है। ये कब इस्तेमाल करना है देख लीजिए, यहाँ पर आपके स्लाइड्स पर है। पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण झाले की, यानी जुमला पूरा होने के बाद, उसका उदाहरण भी दिया गया है, मी बाजारातून घरी आलो। दूसरा है अर्ध विराम, ये कब जोड़ना है, कब इस्तेमाल करना है, 2 छोटी वाक्य जोड़ताना, यानी 2 छोटे जुमले जोड़ते वक्त। एग्जाम्पल दिया गया है, मी त्याला भेटायला गेलो, वहां पे अर्ध विराम दिया गया है, पण तो निघून गेला। तीसरा है स्वल्प विराम यानी कॉमा, जब एक जैसे अल्फाज जब एक के पीछे एक आते हैं तो वहां पर कॉमा दिया जाता है। एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आले असता प्रत्येक शब्दानंतर, यानी त्या दुकानात वह्या पुस्तके पेन, ये वह्या पुस्तके पेन एक जैसे अल्फाज है, वहां पर कॉमा दिया गया है। इसके बाद है विसर्ग, यानी आहा के बाद के जो टिम्ब होते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। ये कब होता है, जब हमको कोई पॉइंट्स बताना है, कोई परिचय, लेखक परिचय, पाठ परिचय, स्वाध्याय, तब यहाँ पर ये 2 डॉट दिए जाते हैं। प्रश्न चिन्ह, जब जब भी सवाल पूछा जाएगा तो सवाल के आखिर में ये चिन्ह दिया जाएगा। और उसके बाद है उद्गारवाचक, यानी जज्बाती अल्फाज जो हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, जैसे कि कोई सांप दिख गया हमको सामने, अरे बाप रे कितना बड़ा सांप, ये अरे बाप रे जो है ये स्पॉन्टेनियस, यानी हमारे जो है अल्फाज ये अचानक निकल जाते हैं। कोई खूबसूरत चीज देख ली, वाह कितना सुंदर ताजमहल, ये जो वाह, अरे रे, शाबाश, जो ऐसे जो अल्फाज होते हैं ये जो है उद्गारवाचक चिन्ह वहां पर लगाया जाता है। इसके बाद है अवतरण चिन्ह, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी दूसरे शख्स के अल्फाज को जैसे के तैसे जब बोला जाता है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनके कोटेशन, उनके जुमलों को हम उसमें हेर फेर नहीं कर सकते, ऐसे जुमले जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में कहे जाते हैं, उसको लगाया जाता है। संयोग चिन्ह, 2 शब्दों को जोड़ते वक्त आपके सामने दिया गया है। और आखिरी है अपसारण चिन्ह, यानी जब हम बोलते बोलते
जो है हमारी सोच हमारी रुक जाती है, कोई अल्फाज हमारे अधूरे रह जाते, तो वहां पर ये अपसारण चिन्ह लगाया जाता है। इसके कुछ छोटे से एक दो उदाहरण है, एग्जाम में देखिए ऐसे उदाहरण आपको पूछे जाएंगे। पुढील विराम चिन्हांची नावे लिया, बड़ा आसान है। आपको एक तरफ चिन्ह दिए जाएंगे और इधर जो है उसका नाम लिखने को कहा जाएगा। देखिए उधर पहला वाला है अर्ध विराम, दूसरा है अपूर्ण विराम, तीसरा है प्रश्न चिन्ह और चौथा है उद्गार चिन्ह। और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या किया गया है, आपको जो है नाम लिखकर दिए गए हैं चिन्ह के और उसका सिंबल आपको लिखना है। स्वल्प विराम, पूर्ण विराम, संयोग चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, अपसारण चिन्ह। और इसके बाद देखिए इसके जोड़ियां लगाने को भी कहा जा सकता है। एक तरफ सिंबल दिए जाएंगे, एक तरफ उनके नाम दिए जाएंगे, सही जोड़ियां आपको लगाना है। इस तरह से जो है, या फिर एक आधा जुमला भी दिया जा सकता है, उस वाक्य में के जो है आपको चिन्ह पहचान कर उनके नाम लिखने को कहा जा सकता है। इस तरह से बच्चों ये ग्रामर का हमने जो है 8 मार्क का आज का जो सवाल हमने देखा, वो जो है मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में, अभी हमारे तो स्कूल अभी भी स्टार्ट नहीं हुए हैं और उस लिहाज से हालांकि ग्रामर पढ़ाने के लिए बच्चों का सामने होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर भी जो है आपको इस वर्चुअल क्लास के जरिए से आप तक ये पूरा जो विभाग तीसरा 8 मार्क का सवाल मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, बार बार देखकर प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आपको ये बहुत मदद करेगा। शुक्रिया, थैंक यू।